डेवलपमेंट्स है उस पर भी नजर होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए और उससे बेनिफिट करने के लिए ये है कि आपको जितना ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा उतनी आपकी डिसीजन मेकिंग की राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Mashallah, sir, you have a lot of knowledge and abundance of experience in various sectors. तो we have a lot to discuss, जैसे कि स्टॉक मार्केट की कंडीशन होगी, करंट हमारी इकोनॉमी की कंडीशन होगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगले कोई 10 से 15 मिनट हम आम आवाम के लिए छोटी सी डिस्कशन ये करें कि हम थोड़ा सा उनको एजुकेट करें, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो लोगों के ख्याल में सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, या तो ये कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया जाए या सोना खरीद लिया जाए। स्टॉक्स का लोगों को पता है, लेकिन अभी भी इतना स्टॉक्स के बारे में श्योर नहीं है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और आपके ज़रिए सबको ये बताना चाहूँगा कि आप हमें भी बताएँ कि स्टॉक्स होते क्या हैं और क्यों इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये जो स्टॉक्स हैं एक्चुअली ये जो हमारी मुल्क की कंपनीज हैं उनकी ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी। और उस ऑनरशिप के जो शेयर्स हैं यानी जो उनके हिस्से हैं उसको जो है वो ये जो शेयर कहा जाता है और वो शेयर जो है आपकी एक कंपनी की जो है वो कैपिटल में आपका जो कंट्रीब्यूशन है प्रोराटा कंट्रीब्यूशन उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इस तरह आपने देखा होगा कि जनरली वो शेयर्स की फेस वैल्यू जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में 10 रुपीज होती है और वो 10 रुपीज के शेयर जो है वो फिर मल्टीप्लाई होते हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स और फिर जितना कंपनी को उस कैपिटल की जरूरत होती है उस हिसाब से वो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इशू होते हैं। और उसमें ज़ाहिर है जो एक उसकी स्पॉन्सर्स होते हैं जो जो इस कंपनी को जो है वो स्टीयर कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं और फिर उसकी मैनेजमेंट जो है वो हायर होती है और उस कंपनी की मैनेजमेंट को जो है वो रन किया जाता है। और इसमें जो आप स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी डिस्क्लोजर डिसिप्लिन हैं और उसमें कानून के मुताबिक जो भी आजकल हमारे यहाँ जो है वो कंपनीज एक्ट 17 जो है 1917 जो है वो राय है और उसमें सारा कानून के अंदर ऑब्लिगेशन है मुख्तलिफ कंपनीज को कि वो अपने अफेयर्स को किस तरह जो है वो चलाएंगी और किस तरह वो पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों से शेयर करेंगी ताकि आम लोग जो है उन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का जो है फैसला या ना इन्वेस्टमेंट करने का फैसला जो है वो कर सकते हैं। तो उसमें फिर जो भी कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है और उसके जो भी रिजल्ट्स हैं और पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट सब उन शेयर होल्डर्स को अप्रूव करता है और वो शेयर होल्डर में फिर जो है वो अल्टीमेट उसके वो बेनिफिशियल ओनर होते हैं और फिर सालाना तौर पर जो है वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ये डिसाइड करता है कि उसमें शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड जो है कितना प्रॉफिट जो है डिविडेंड की सूरत में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसमें एसईसीपी उसका रेगुलेटर है जी। और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ये उनको जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और साथ में एक फ्रंट लाइन रेगुलेटर का रोल भी जो है वो प्ले कर रहा होता है। उसमें सारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि रेगुलेटर का वो ये है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जो पब्लिक शेयर होल्डर है और उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना जी। और वो सेफ गार्ड करना और उस चीज को इंश्योर करना कि तमाम मामला जो कंपनी के कानून के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं। अच्छा सर, अगर कोई कह लें कि नया बंदा स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो इसकी कोई प्री रिक्विजिट अमाउंट है कि आपके पास 1 लाख या 5 लाख रुपए हो, या अगर किसी के पास 5,000 या 10,000 सेविंग्स हैं, वो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो भी इसमें एंटर हो सकता है? आई थिंक ये ऐसे तो जो है वो 5,000 और 10,000 के वाले भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल होने के लिए जरूरी है कि कम से कम 1 लाख रुपया जो है वो हो और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो वो एक वायबल प्रोपोजिशन बनती है क्योंकि उसमें जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इसमें नॉलेज हासिल करना होता है। तो आप भी एक ब्रोकर जाएंगे और ब्रोकर से जो है वो आप डील करना चाहेंगे तो एक रीजनेबल अमाउंट होगा तो ब्रोकर से आपको सर्विस जो है वो ज्यादा बेहतर देती है। सर, जैसे कि आपने कहा नॉलेज होना चाहिए, तो अगर आपके पास लेट्स से कि 1 लाख रुपए सेव्ड हैं,
एंड इट्स अ बिग अमाउंट, ठीक है? तो अगर आप इनको इन्वेस्ट करना चाह रहे हो किसी कंपनी के स्टॉक्स में, तो रिसर्च करते हुए आपको कंपनी की क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा ताकि यू डोंट एंड अप लूजिंग योर मनी? देखिए, ये कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन अब तो बहुत सारी जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनके रिसर्च डिवीजन है, जी। वो प्रोड्यूस करते होते हैं, वो उनकी वेबसाइट पे भी जो है ठीक है। वो अवेलेबल होते हैं। अखबारों में भी जो है वो कंपनीज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आती है, खासतौर पर बिजनेस रिकॉर्डर जो है वो कंपनीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहा होता है। और फिर जाहिर है आप ब्रोकर से जब ट्रेडर्स से बात करेंगे तो ट्रेडर्स भी इन्वेस्टर्स को जो है वो एडवाइस कर रहे होते हैं, और उनसे आप जो है वो मालूमात हासिल करके और उनकी एडवाइस और उसकी रीजनिंग जो है वो समझ के आप जो है वो फैसला कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये पहले रिलाई करना होगा कि जिस ट्रेडर के साथ आप काम कर रहे हैं जी। उसको आप अच्छा रेट करते हैं, और वो अच्छा रेट करते हैं उसकी एडवाइस से। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको जो है वो अंदाजा होता जाएगा कि मैं किस किस्म की इंफॉर्मेशन को हासिल करूं जिससे मैं बेहतर फैसले करने कर सकूंगा। सर ये भी साथ-साथ है कि स्टॉक मार्केट में जितनी तेज़ी से पैसा ऊपर जाता है, उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। इट हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ चांसेस। तो इससे बचने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो अगेन आई थिंक इसका भी यही है कि ये जो जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, जी। जो उतार चढ़ाव है, जी, जी। ये इसमें दो तीन जो है वो फैक्टर्स होते हैं। हुँ। एक तो ये है कि ये जो मार्केट में इतनी तेजी से मूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो बहुत सारे लोग ये हैं कि वो डे ट्रेडर बन जाते हैं। बहुत सारे लोग इस ऊंच नीच को प्ले करते हैं, जी। और वो उसको प्ले करके जो है वो पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करके और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो उनका ही होता है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म उनकी इन्वेस्टमेंट रहती है। तो इन दोनों तीनों जो टाइप के प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के, वो खुद अपने लिए चूज करते हैं कि उनके लिए क्या ज्यादा जो है वो सुटेबल है। लेकिन जब हम ओवरऑल ये देखते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को कैसा रिटर्न दिया एज ए होल, तो एज ए होल जो इन्वेस्टर्स की जो रिटर्न है वो काफी अच्छा, अगर आप लॉन्गर पीरियड में उसको कंपेयर करें जी। तो ये गोल्ड से जो है वो बेहतर है। गोल्ड गोल्ड से तो काफी जो है वो बेहतर है, बट वो रियल एस्टेट को भी जो है मैच करता है, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए जो है आपको बड़े फंड चाहिए, और वो बड़े ही लोग उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो है वो छोटे इन्वेस्टर्स भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, आप क्या कहेंगे कि कौन-सा ऐसा सेफ ऑप्शन है कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए, जो भी कोई नया बंदा इसमें आ रहा हो? मैं कहता कि जो अभी इस वक्त जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, जी। वो फर्टिलाइजर सेक्टर है, और ईएनपी सेक्टर मतलब ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और साथ ही बैंकिंग सेक्टर जो है, ये तीन सेक्टर जो है वो इस वक्त ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और उनमें जो है वो वैल्यूज बड़ी रीजनेबल लेवल्स पर जो है वो इस वक्त अवेलेबल है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा-सा ये बात करते हैं कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है, वी नो कि इट्स अंडर वैल्यूड। जितनी इसकी पोटेंशियल है, कि हम उसको रीच नहीं कर पा रहे। काफ़ी इसमें हमारे जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसका भी लेना-देना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बड़ी ज़रूरत है, और हमने देखा